हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन होते हैं और उसके ग्राफ। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या हुआ, इसे हम लोग कैसे इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो सपोज अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसीलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया है क्योंकि बोथ आर सेम। कहीं अगर आपको लिखा मिल जाए y इज इक्वल टू एक्स या कहीं मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि y और एफ एक्स बोथ आर सेम। तो यहाँ क्या है कि ये आप क्या देख रहे हो इस फंक्शन में। फंक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो एक रूल होता है। ठीक है, कि आप मशीन में कुछ इनपुट कर रहे हो और आउटपुट कुछ मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो, एक्स की जगह पे कुछ भी पुट करो, कोई भी वैल्यू वन पुट करो, वैल्यू क्या दे देगा, एफ एक्स वन ही देगा क्योंकि जो इनपुट है वही सेम आउटपुट इसका हो रहा है। अगर एक्स इज इक्वल टू टू लोगे फिर एफ एक्स क्या दे देगा, ये टू दे देगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन डिफाइंड है किस पर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर का कोई भी वैल्यू ले लो, आप जो भी इसके अंदर पुट करोगे वो बाहर में वही वैल्यू पुट कर देगा। सपोज दैट आप एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स है, तो यहाँ पर आप एक्स की जगह पर माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन, फिर वैल्यू क्या दे देगा, माइनस वन ही देगा। यहाँ टू है तो टू ही दे रहा है। एफ की जगह पर माइनस फाइव पुट करो, माइनस फाइव दे रहा। तो क्या आप देख रहे हो कि जो इसके इनपुट में है वही आउटपुट दे रहा है। तो इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, जो अंदर डालोगे वही बाहर दे देगा, तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का अगर आपको बोले कि डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, आप तो देख रहे हो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मैं डाल रही हूँ और एफ एक्स मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये डाल दो यहाँ पर, जीरो भी पुट करोगे एफ एक्स क्या दे देगा, जीरो दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स की इक्वल टू अगर माइनस वन पुट कर दोगे तो एफ एक्स क्या दे देगा, ये भी माइनस वन ही दे रहा है। तो ऐसे आप देख रहे हो। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछे डोमेन क्या है, तो डोमेन तो आप जानते ही हो कि डोमेन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर फाइंड करना है तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कि डोमेन क्या होता है कि एक्स की जिस वैल्यू पे फंक्शन जो गिवन है वो डिफाइंड हो जाए, कि एक्स की कौन ऐसी वैल्यू मैं पुट करूं जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे वहां से लेकर कोई भी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे फंक्शन डिफाइंड है उस पर, सारे नंबर पे फंक्शन डिफाइंड है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा, तो सारे वैल्यू पर डिफाइंड है तो डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। कितना है, जितना सारा रियल नंबर है उस सारा मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा फंक्शन का। कहीं डोमेन में आपको रियल नंबर आर की जगह पर कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। रियल नंबर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबर लाइन जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहीं पर हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यही है ये रियल नंबर, या तो आप रियल नंबर आर लिख दो या फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख दो। और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, उसको इन्फिनिटी लिखकर क्लोज इंटरवल नहीं करना है, तो ये हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। तो ये डोमेन इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर आर। और इसका रेंज अगर पूछे फाइंड करना तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो आप रेंज क्या होता है, एफ एक्स की जिस पर वैल्यू फंक्शन फाइंड डिफाइंड हो जाए, एफ एक्स की वैल्यू जिस पर हमें मिल जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। तो यहाँ क्या देख रहे हो, एक्स जो दे रहे हो, एक्स जो भी डाल रहे हो एफ एक्स वही मिल रहा है, एक्स जो डाल रहे हो एफ एक्स वही मिल रहा है। तो रेंज भी क्या हो जाएगा, सेम ही यहाँ पर रेंज रेंज भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये भी आपका पूरा रियल नंबर हो गया। तो इसे भी आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो डोमेन आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, होल रियल नंबर। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन रेंज। अब मैं बताने जा रही हूँ इसका ग्राफ। आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ प्लॉट करने को बोले तो कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लोग क्या एक टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं, जहाँ पर टेबल क्या होता है कि एक एक्स की वैल्यू देती है, नेक्स्ट वाई की वैल्यू देगी, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या हम लोग पुट करते जाएंगे, वही वाई या एफ एक्स जो बोल दो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट अगर एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट किया, एक्स की जगह पे 0 पुट किया, वाई क्या दे देगा मुझे, ये भी मुझे 0 दे देगा। फिर एक्स की जगह पर 1 मैंने पुट किया, फिर वाई भी 1 दे रहा है। 2 पुट किया, वाई भी 2 दे रहा है। तो जो भी पुट कर रहे हैं हम लोग वही वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बताते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मान लो एक्स वाई, मान लो एक्स की जगह पर -1 पुट कर दी, वाई क्या दे दिया -1, इसे -2, वाई क्या दे दिया -2। अगर एक्स की जगह पर 0 तो वाई भी 0 दे दिया, एक्स 1 तो वाई भी मेरा 1 दे दिया, फिर x2 तो y भी मेरा क्या 2। इसी तरह हम लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू, y जो है ये हमारा क्या हो गया fx, y या fx जो है वो हमारा वैल्यू ऐसे देते जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे देता है तो हम लोग क्या, हम लोग ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ में क्या हो जाता है मेरा, ये x यहाँ x डैश, ये मेरा y हो गया और ये y डैश। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाता है ओरिजिन, जिसे 0 बोलते हैं। इसी पर हम लोग को देखना है, जो यहाँ पर जो नंबर होगा 1 2 3, इधर जाएगा -1 -2 -3, ये ऊपर 1 2 3 -1 -2 3 ये जाएगा। तो इसी पे हम लोग देखना है कि x की वैल्यू 0 पर, x भी 0 y भी 0, सेम 0 तो यहीं पर हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर हम लोग -1 ले रहे हैं, ठीक है, पहले मैं +1 की बात कर लेती हूँ, x की वैल्यू यदि 1 ले रहे हैं तो y भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पर होगा प्लॉटिंग। ठीक है, दोनों, ये 1 पर है, फिर ये 2 पर है, 1 2। अगर x हम लोग 2 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 तो y भी 2, तो ये प्लॉटिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर x अगर -1 ले रहे हैं तो x क्या है, ये -1 हो गया, इधर ये -1 हो गया, इधर ये भी -1 हो गया। तो x -1 ले रहे हैं तो y भी मुझे क्या दे रहा है -1। फिर x की वैल्यू -2 तो y भी -2 तो यहाँ हो जाएगा। इसी तरह सारे नंबर हम लोग देते जाएंगे तो ऐसे ही एक क्या देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसे मैं मिला दूं, अगर इसे मैं मिला दूं तो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ये जा रहा है, स्ट्रेट लाइन ये बन रहा है, यहाँ से ओरिजिन से ये पास हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन का ये मेरा क्या हो, सॉरी कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ये मेरा क्या हो जाता है, ये ग्राफ बन जाता है। जैसे मैं दिखा देती हूँ ग्राफ पर, जैसे कि एक ग्राफ पेपर है, एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही ग्राफ पेपर मिलता है, तो उस पर अगर प्लॉट करना हो तो हम लोग कैसे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स है। तो क्या यहाँ देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे 1 ले रहे हैं, x पे 1 जा रहे हैं तो y भी मेरा 1 जा रहा है इस पॉइंट पर। फिर x मेरा 2 जा रहा है, x की वैल्यू 2 देखो यहाँ पर मिल रहा है, y भी मेरा 2। फिर x 3 जाएगा, y भी 3 जाएगा। अगर हम माइनस की बात करें तो x की जगह -1 ले लेते हैं तो y भी मेरा -1, ये मिल रहा है, सेम डिस्टेंस पर है। फिर यहाँ x -2 यहाँ आया, y -2 तो सारे पॉइंट पर मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है बीच से। ठीक है, ये ओरिजिन से मेरा एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। तो कैसे टेबल बनाना है वो मैंने बता दिया, उस टेबल पर कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, नंबर 1 2 3 करके एक्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर करके, और फिर जो जो नंबर मुझे मिल रहा है उसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब मैं आगे नेक्स्ट यही जो मैंने दिखाया था कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ तो टेढ़ा हो गया था कुछ। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। ओके,
तो आइडेंटिटी फंक्शन का हमें क्लियर हो गया है, डोमेन रेंज। अब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन पे देखेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है और इसे हम लोग कैसे, इसमें कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोज दैट कि कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू के, और के क्या है, वेर के इज एनी कांस्टेंट, वेर के इज कांस्टेंट। के की जगह पर कोई वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आप ले सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट है, इसलिए हम के लेकर चल रहे हैं। तो इस कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इस x की जगह पर कुछ भी पुट करोगे, यहाँ पर 1 पुट कर दो, वैल्यू एफ एक्स का क्या दे देगा, के ही देगा। 2 पुट करो, के ही दे देगा। इट मीन्स क्या है कि मान लो सपोज दैट कि एफ एक्स इक्वल टू 2 है, ठीक है, और एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैं पुट कर रही हूँ x की जगह पर 1, तो एफ एक्स मुझे क्या दे रहा है, 2। मैं 1 पुट की लेकिन ये 2। ये इस टाइप का मशीन है ना कि इसमें कुछ भी डालोगे, जैसे मैं एफ एक्स इक्वल 2 की बात कर रही हूँ, तो इसमें x की जगह पर कोई भी रियल नंबर में से कोई भी नंबर डाल दो, रिजल्ट आउटपुट इसका क्या दे देगा, ये 2 ही देगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैं लेकर चल रही हूँ, वैसे मैंने कांस्टेंट फंक्शन के लिया है, तो के की जगह पर कुछ कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 1 2 3 4 कुछ भी है। तो मैं यहाँ सपोज 2 लेकर चल रही हूँ। तो अगर मैं x की जगह पर 2 पुट कर दी, तो एफ एक्स में मुझे क्या दे देगा, ये भी 2 देगा। फिर मैंने x की जगह पर 3 पुट कर दिया, एफ एक्स क्या दे देगा, ये 2 ही देगा। मैं x कुछ भी डाल रही हूँ, ध्यान से देखना, मैं x कुछ भी डाल रही हूँ, एफ एक्स मुझे क्या दे रहा है, ये 2 ही दे रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, x एफ एक्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एफ एक्स चेंज नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसी तरह मैं x की जगह पर 3 पुट करूँ, एफ एक्स मुझे के ही देगा, 4 पुट करूँ, एफ एक्स के ही देगा, ये एफ एक्स की वैल्यू के ही मुझे मिलने वाला है, इससे अलग कुछ नहीं देगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर आपको डोमेन बोले फाइंड करने हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है, जिस वैल्यू पर x फाइंड हो रहा है, तो किस वैल्यू पर, मैंने क्या बोला कि x की जगह पर कोई भी रियल नंबर आप माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो भी माने, कोई भी रियल नंबर आप इसमें पुट कर दो, वैल्यू आपका 2 ही देने वाला है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है, पूरे रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, तो फंक्शन इस पर डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। और मैंने बताया था कि आप इसको ऐसे भी अगर चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। नेक्स्ट क्या है कि रेंज है। तो रेंज, इस फंक्शन का रेंज अगर बोलोगे तो क्या देखोगे, क्या देख रहे हो, रेंज क्या दे रहा है, 1 पुट किया 2 दिया, 2 पुट किया 2 दिया, मतलब कुछ भी पुट कर रहे हो वैल्यू आपका 2 ही दे रहा है, एफ एक्स जो है वो 2 ही दे रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसका 2। मैं इसकी रेंज की बात कर रही हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2 का। अगर एफ एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 3। तो मैं एफ एक्स इक्वल टू के की बात कर दूं तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, के। और ये क्या है, सिंगलटन है। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब एक क्वेश्चन भी अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज जो होता है सिंगलटन, सिंगलटन सेट होता है, तो बस ओनली वन कांस्टेंट फंक्शन है जिसका रेंज क्या होता है, सिंगलटन सेट होता है। इसमें देख रहे हो इसका रेंज सिंगलटन सेट है, ये 2 दे रहा है। यहाँ पर अगर 3 होता है, एफ एक्स इक्वल टू अगर फंक्शन दे दे एफ एक्स इक्वल टू 3, पूछेगी इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज 3 हो जाएगा। डोमेन सबका सेम ही है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, बट रेंज यहाँ पर कांस्टेंट बाय चेंज हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, अगर टेबल इसका बनाना है तो एक्स और वाई को अगर प्लॉटिंग करना है तो कैसे करोगे, कैसे करना है, देखिए ये एक्स है, एक्स की जगह पर क्या है 1, मैंने 1 पुट किया, क्या हो रहा है मुझे वैल्यू, मैं एफ एक्स इक्वल टू 2 लेकर कर रही हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2। फिर मैंने 2 पुट किया 2 दिया, 3 पुट किया 3 दिया, और ये मैं कुछ भी पुट कर रही हूँ, यहाँ पर जैसे मैं 0 पुट करूंगी तो वैल्यू क्या दे देगा, 0 ही दे देगा। यहाँ पर मैं माइनस अगर पुट कर दूं, -1 पुट करूँ, वैल्यू क्या दे देगा, 2 देगा। -2 पुट करूँ तो वैल्यू क्या दे देगा, फिर भी 2 ही देगा। मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज यहाँ नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ये 2 है।
तो कुछ भी पुट कर रही हूँ एफ एक्स, तो मैं एक्स कुछ भी पुट कर रही हूँ, एफ एक्स क्या दे रहा है मुझे, 2 ही दे रहा है। तो इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़े, ग्राफ इसका बनाना पड़े, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे मैं दिखाती हूँ। ये मेरा ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। कैसे, एफ एक्स इक्वल टू, मैंने, एक मिनट, मैंने क्या लिया था, एफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैल्यू आप कुछ भी पुट कर रहे हो, यहाँ पर 0 पुट किया वैल्यू 2 दे दिया, ठीक है। 1 पुट किया वैल्यू 2 दे दिया, फिर 2, फिर भी वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। 3 किया फिर भी 3 दे रहा है। 4 डाला, एफ एक्स 2 दे रहा है। इधर -1 मैंने अंदर में इनपुट डाला, फिर भी क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। -2 डाला, ये भी 2 दे रहा है। मतलब क्या देखो, प्लस कोई भी रियल नंबर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये क्या दे रहा है, 2 ही दे रहा है। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, वैल्यू इसका मुझे 2 ही मिल रहा है। तो क्या, अगर 2 ही मिल रहा है तो इसका एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने बना दिया, यहाँ से इस पूरे लाइन को हमने मिला दिया, तो क्या देख रहे हो, एक कांस्टेंट, बस इसी लाइन में ये ऊपर मिल रहा है, ये पॉजिटिव ही वैल्यू मुझे दे रहा है, ऊपर दे रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। मतलब मैंने 2 लिया है, अगर आप कोई यहाँ पर अगर 3 ले ले, तो ये यहाँ ना आकर यहाँ ऊपर 3 पर हो जाएगा, 3 पर पूरा यहाँ से यहाँ होगा। 4 अगर होगा तो यहाँ 4। तो इसीलिए हम के लेकर चलते हैं कि कोई, मान लो कोई के वैल्यू है, और के कुछ भी इनपुट कुछ भी डाल रहे हैं, बाहर के दे रहा है, तो मतलब कोई भी के है, लाइन वहां से वहां तक, ये स्ट्रेट लाइन एक बन गया है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, तो कांस्टेंट फंक्शन का हमें डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पता चल गया। तो ये दो फंक्शन हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन अगर हम लोग समझ जाएंगे, तो आगे सिग्नम फंक्शन, ये सारे फंक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, जिसमें मॉड लग गया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसे हम लोग मॉड बुलाते हैं, मॉड एक्स है, ठीक है। देखिए, ये मॉड एक्स है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी क्या खासियत होती है, मैं बता रही हूँ कि एक्स के अंदर आप कोई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव जो है वो तो पॉजिटिव मिल ही जाएगा, ठीक है। इवन आप निगेटिव भी अंदर पुट करोगे, बाहर ये रिजल्ट क्या दे देगा, पॉजिटिव ही देगा। इस टाइप का मशीन है कि इसके अंदर कुछ भी डाल दो, ये पॉजिटिव बना कर दे देगा। मतलब निगेटिव ये कोई चीज वैल्यू रखता नहीं है, ये सब कुछ पॉजिटिव ही रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर अगर मान लो, अगर मैंने एक्स की जगह पर 1 पुट किया, तो ये भी मुझे, ये क्या दे देगा मुझे, 1 दे देगा। एक्स की जगह पर 2 पुट किया, ये क्या दे देगा, 2 दे देगा। एक्स की जगह पर -1 पुट किया, फिर भी ये मुझे, ये क्या दे देगा, +1 देगा। फिर मैं एक्स की जगह पर अगर -2 पुट किया, तो ये क्या देगा, +2 देगा। मतलब एक्स के अंदर में कोई भी निगेटिव वैल्यू डालो, तो ये पॉजिटिव ही रिटर्न करता है, निगेटिव ही नहीं देगा, ठीक है। तो अगर मैं मॉडुलस को तोड़ूं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को तोड़ने के बाद ये क्या वैल्यू देता है, ये मैं बताती हूँ। कैसे ये पॉजिटिव बना देता है, वो मैं बताती हूँ। तो मॉड एक्स को तोड़ने के बाद ये आपको वैल्यू क्या दे देगा, एक तो एक्स, ठीक है, ये एक्स, और एक्स कब देगा, जब एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो, तो ये एक्स देता है, ठीक है। मतलब जब पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो ये कब है, जब 0 0 से बड़ा हो, तो ये तो पॉजिटिव देता ही है। और कोई भी आप नंबर लो, उसके पहले एक निगेटिव वैल्यू ये दे देता है, जिसकी वजह से निगेटिव जो क्वांटिटी अंदर डालोगे, अंदर जब हम लोग डालते हैं, तो ये क्या पॉजिटिव बनाकर दे देता है। तो ये -x देता है कब, ये किस कंडीशन में देगा, जब x की वैल्यू <0 होता है। किसी भी मॉड को तोड़ने का यही यही प्रोसेस है, मॉड को हम लोग ऐसे ही तोड़ते हैं, ठीक है। कोई भी मॉड का वैल्यू दे, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर सपोज है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के अंदर ये मेरा 2 दे रहा है, ठीक है। तो मेरा वैल्यू क्या दे देगा, mod 2, तो मेरा 2 दे दिया, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं -2 डालती हूँ, तो ये -2 तो है ही, ठीक है, ये -2 रहेगा लास्ट में, और ये बाहर +2 बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो जैसे ही मोड हटता है, निगेटिव निगेटिव जो भी वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, तो मोड हटने पर क्या देता है, पहले से एक निगेटिव ये पहले से दे देता है, ठीक है।
और जो जो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये फंक्शन है वही बाहर निकल कर बन जाता है। अगर एक्स है तो पॉजिटिव एक्स दे देता है, जो अंदर है माइनस एक्स, वो माइनस टू तो यहाँ पर दे ही देगा, और पहले से माइनस यहाँ पे लगता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। इसलिए कोई भी वैल्यू अगर आप नेगेटिव वाले डालोगे तो एक नेगेटिव पहले से बाहर में रहता है, और जो अंदर में जो तो इनपुट हम लोग डालते हैं तो वो माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस उसको प्लस बना देता है, इसीलिए ये वैल्यू फिर से प्लस दे देगा। सपोज दैट यहाँ पे -3 डालेंगे तो क्या, एक माइनस तो पहले से ही है, और ये माइनस ऐसे बनकर मॉड टूटेगा तो ये ऐसे -3 बनकर आ जाएगा, जिसको माइनस माइनस प्लस बोलते हैं। तो बस इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस इसको इतना ही समझना है कि मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी वैल्यू डाल दो, वो मुझे क्या दे देगा, पॉजिटिव ही देता है, वो निगेटिव नहीं देगा। ठीक है, तो जब ऐसा है तो इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन मुझे फाइंड करना है। ये एफ लगा दी हूँ, मीन्स क्या है कि फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसका डोमेन मैं निकाल रही हूँ। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, मैं कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर रही हूँ, कोई भी ऑल रियल नंबर, किसी भी कोई नंबर लाइन से -∞ टू +∞ का कोई भी वैल्यू लेकर आप डाल दो, उसके बीच का कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर डाल दो, तो ये डालने के बाद ये क्या मुझे दे रहा है, सारे रियल नंबर पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, या इस रियल नंबर को मैंने बताया है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ टू +∞। कहीं आपको ये भी मिल जाए, कहीं ये भी मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों सेम है। रियल नंबर लिखने का ये तरीका है, -∞ टू +∞। तो डोमेन इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब क्या है, रेंज की बात आ रही है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, कैसे हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। क्या देखा आपने, कुछ भी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव बनाकर दे रहा है, सिंपल सा है, अंदर कुछ भी डालो ये पॉजिटिव बनाकर दे रहा है, तो रेंज तो वही होगा जो बनाकर दे रहा है, जो मशीन बनाकर जो मुझे आउटपुट दे रहा है वही तो मेरा रेंज होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर R+, इसको R+, इट मीन्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो रेंज इसका, मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या हो जाता है, पॉजिटिव नंबर। तो मॉडल इसका रेंज क्या हो जाएगा, R+ हो जाएगा, और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर। तो ये मॉडल्स फंक्शन है। अब मॉडल्स फंक्शन है तो इसका इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग 1 डालेंगे, तो फिर 1, मतलब ये मॉडल जो है एक्स के ऊपर की वैल्यू देती है, इट मीन्स क्या है, इसमें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। हम लोग मान लो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं टेबल, टेबल बना लिए, मैं टेबल बना लेती हूँ। और यहाँ पर अगर -1 पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर -1, तो ये क्या दे देगा, +1 दे देगा। -2 पुट किए, फिर क्या देगा, +2 दे देगा। और फिर हम यहाँ पे 0 पुट कर दिए, ठीक है, 0 भी किए, तो ये क्या, मुझे 0 दे दिया। फिर यहाँ पर 1 पुट किए, ये क्या दे देगा, 1 पॉजिटिव देता है। 2 पुट किए, जो पुट कर रहे हैं वही में पॉजिटिव लग आ रहा है। 3 पुट किए, 3 दे दिया। ये सब कुछ मुझे जो पुट किया उसको पॉजिटिव बनाकर मुझे दे दिया, आउटकम मेरा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव है तो इसका कैसे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इसका हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं तो मॉडल्स फंक्शन है, तो इसका बनाने के लिए क्या होगा, मैं दिखा रही हूँ। ये क्या हो गया मेरा, ये ग्राफ जो हो गया, ये मॉडल्स फंक्शन का ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे हमने 0 पुट किया, ये पीछे का, इसे आप मत देखो, ये 0 हमने पुट किया तो वैल्यू 0 दिया। ठीक है, फिर हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या दे दिया, +1 दे दिया। फिर 2 पुट किया, ये वैल्यू +2 दे दिया। फिर x की जगह पर 3 पुट किया, फिर ये +3y दे दिया। फिर x4 किया, ये क्या दे दिया, 4 दे दिया। फिर मैं -1 पुट किया, फिर भी ये +1 बनाकर दे दिया। यहाँ -2 पुट किया, यहाँ +2 बना दिया। -3 पुट किया, ये +3। तो ऐसे ही आप x की वैल्यू जो भी पुट करते जाओगे y ऊपर एक्सटेंड होते जा रहा है। ठीक है,
-7 पुट करोगे तो पॉजिटिव ये 7 दे देगा। जो भी एक्स बढ़ाते जाओ, जहां तक आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इधर जाना है, इधर प्लस इन्फिनिटी जाना है, जहां तक आप एक्स की वैल्यू डालोगे वाई ऊपर है एक्सटेंड होते जाएगा। ये मॉडल्स फंक्शन एक्सटेंड होकर ऊपर बहुत ही बड़ा ऊपर पहुंच जाता है। तो मैंने यहीं तक वैल्यू लेकर जैसे 7 लिया तो ऊपर +7 दे देगा। लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं है। एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें भी पॉजिटिव जा रहा है। दिस वन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें भी ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव ही जा रहा है। एक्स के ऊपर जो भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, एक्स के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हमने पुट किया, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन वैल्यू मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव ही दे रहा है। तो ये बहुत अच्छे से इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा कि इसका वैल्यू पॉजिटिव ही मुझे दे रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा मॉडुलस फंक्शन का मॉड एक्स, इसका ये ग्राफ हो गया। तो अगर अगर सपोज दैट कि अगर मैं बोलूं, ये तो हो गया, अगर किसी मॉडुलस फंक्शन को अगर मैं बोलूं, यहाँ पर कोई दूसरा भी मॉडुलस फंक्शन मैं ले लेती हूँ कि एफ एक्स, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, मैं सपोज दैट मैं एक मॉडुलस फंक्शन x+1 लेती हूँ, ठीक है। अगर कोई बोले कि इसको तोड़ो, इस मॉड को तोड़ दो, तो आपको हमेशा याद ये रखना पड़ेगा कि मॉड एक्स जो हमने तोड़, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो होता था, उसे हम लोग कैसे तोड़ते थे। मॉड एक्स तोड़ने के बाद क्या देता है मुझे, मॉड एक्स तोड़ने के बाद प्लस माइनस एक्स देता है। ये टूटेगा तो ये मुझे क्या दे देगा, प्लस माइनस एक्स ही तो देगा। कैसे देता है, ये जो मैंने बताया है कि एफ एक्स एक्स दे देता है एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स देता है जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अगर इसको अगर आपको कोई बोल रहा है तोड़ने के लिए, तो इसको कैसे तोड़ोगे। मुझे तो पता है कि x+1, इसके अंदर की वैल्यू जो भी इसके अंदर होता है वो क्या पॉजिटिव बनकर आता है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 से बड़ा ये वैल्यू देगा, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही देता है। तो x+1 को तोड़कर ये क्या हमने कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, x, ये x1 इधर जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अब अगर आपको बोले कि एफ एक्स इक्वल टू, इसको कैसे लिखूं, तो देखो ऐसे, एक तो पॉजिटिव वैल्यू देता है x+1, जहां पर x किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर -1। इस कंडीशन में ये यहाँ पर हमने जो फाइंड किया तो 0 की जगह पर क्या आ गया, -1 आ गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ पर तो एक माइनस लग जाता है, यहाँ पर जैसे आपने देखा एक माइनस एक्स लग जाता है, जिस वजह से पॉजिटिव वैल्यू दे देता है। तो ये क्या हो जाएगा, x+1, ये भी क्या दे देगा, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस देन -1। जब x -1 से x छोटा हो तो वैल्यू ये निगेटिव, पूरे में निगेटिव लग कर देता है। और जब x की वैल्यू -1 से इक्वल और ग्रेटर देन हो तो वैल्यू x+1 ऐसे। तो कोई भी मॉडल फंक्शन यहाँ पर दे देगा तो उसका आप क्या करोगे, कोई भी मॉडल फंक्शन का है तो ऐसे ही आप उसको ब्रेक कर लोगे, ऐसे ही ब्रेक करोगे। और ग्राफ तो मैंने बता ही दिया है कि जो पहले हम लोग कैसे टेबल बना लेते हैं ग्राफ के लिए। कुछ हम लोग मिडिल में क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, कुछ निगेटिव वैल्यू एक दो ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। अगर इसे आगे भी जाना है तो -1 -2 -3 डाल दो, फिर 0, फिर 1 2 3 4 कुछ भी। तो कुछ निगेटिव वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, सारे पर हम लोग दिखाते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है। तो ये ग्राफ है। आगे भी और आप लोग को जब आएगा तो इस पर और अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। तब तक आगे भी और भी फंक्शन का वीडियो लेकर आऊंगी। तो तब तक इस फंक्शन को आप लोग समझे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।